सपना को कल जो लाइव आई थी उसके बाद बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि जिस पड़ोसी चैनल के लिए कल लाइव की थी सपना ने, जो इनके सास ससुर का अपडेट ही दे रहे हैं, उनसे सपना को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या उनके व्यूज से प्रॉब्लम हो रही है? बहुत सारी चीजें लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके बोल रहे थे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कौन सही कौन गलत बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें सही लगें, ठीक है, जो जहाँ पे सही है उसको सही बोला जाएगा, जो चीज़ें गलत हैं उनको गलत बोला जाएगा। अब यहाँ पे पब्लिक ऑडियंस का जो कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, मैं समझ रही हूँ और मैंने भी फिर से वो लाइव पूरी देखी है। और जिस पड़ोसी चैनल की बात की जा रही है उनके कमेंट सेक्शन में भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, ठीक है। सपना ने कल पूरी लाइफ में जो चीजें कुछ बोली है, ठीक है, लोगों को लग रहा है कि ये चेंज हो गई है, बदल गई है, सपना से अब हमें नेगेटिविटी आने लगी है। देखिए, जब वो घर छोड़ के आई थी, हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि उन लोगों ने निकाला नहीं, ये खुद छोड़ के आई है घर, ठीक है। तो आप देखिए, सपना के मन में बहुत सारी चीजें अपनी सास ससुर के लिए भरी पड़ी हैं। सास ससुर के मन में भी डेफिनेटली सपना के लिए भरी पड़ी होगी, ठीक है। ये लोगों ने अभी खुल के आमने सामने बात नहीं करी है। सपना जिस हिसाब से कुछ चीजों का जवाब चाहती है, सपना का मेंटल पीस अभी भी ठीक नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सपना कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही है। मैंने सपना के वीडियोस देखे जहां पे वो इधर, मतलब बेशक जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में 100 सवाल हैं। उसने पूरे, मतलब जितना टाइम अपने ससुराल में स्पेंड किया, ठीक है, उसने हर लड़की के मन में आती हैं चीजें कि पतियों के जाते ही ऐसी क्या चीजें हो गई जो मेरी बच्चियों को, उसने कभी सोचा नहीं होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, सास ससुर उनका भी नहीं सोचेंगे, उनको भी नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पे आज जो सपना का जो लाइव था उसके नीचे भी बहुत तरह तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो सपना की इमेज नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, सपना को मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि आपने जब वो घर छोड़ा, सब लोग आपको, आपके सब्सक्राइबर्स तब तक आपको सही कह रहे थे, ठीक है, आपने, आपके साथ गलत हुआ, आपने वो रिकॉर्डिंग डाली। रिकॉर्डिंग का सुन के ऑफकोर्स, देखिए, अगर कोई आदमी मार रहा है किसी औरत को भी, अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से प्रेगनेंसी में, वो गलत है, ठीक है। लेकिन अभी जब आप अपने, मतलब जहाँ पे रह रहे हो, अपनी बेटियों को लेके आ गए हो, आपका मेंटल पीस, अब आप पुरानी चीजों में पीछे जाके कि कोई क्या कर रहा है, ठीक है, और उस तरह के कमेंट्स के कौन ओके कर रहा है, कौन हार्ट दे रहा है, आप वहीं पे फंसे हुए हो। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जब लोग कह रहे हैं आप अपनी बेटियों को सोचो, बेटियों के बारे में सोचो, ठीक है, तो मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता इन सब चीजों से निकलना, टाइम जरूर लगता है। लेकिन अगर आप बार 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 वो जो भी चैनल है, ठीक है, इन्होंने उनके कमेंट्स पढ़े, इन्होंने बोला, किसी ने मुझे इंस्टा पे भेजा था, फिर वहां जाके मैंने कमेंट्स पढ़े, तो सपना का जो चीज थी कल, उसका कुछ कमेंट्स को लेके उसको दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। और वो चाहती है कि सास ससुर भी अपना पक्ष रखें, ठीक है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा चैनल है, खैर बीइंग अंशु चैनल है, जो आपको पता है, अंशु वहां से अपने घर पे है, अपने मम्मी पापा वहां से, वो गांव से व्लॉगिंग करती है। लेकिन सपना हमेशा कुछ प्रश्नों का आंसर चाहती है, ठीक है। वो चाहती है कि सास ससुर बताएं कि उन्होंने क्यों अपनी पोतियों को जाने दिया, क्यों ये सब हुआ, खुश हैं नहीं है, क्या चीज है, वो सारी चीजें जानना चाहती हैं, ठीक है। और मैं सपना से ये कहती हूँ कि इन सब चीजों का जवाब, आप इन सब चीजों से ना बातें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। वो बुड्ढे हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ अपने घर में हैं, जी रहे हैं। देखिए, जेरी नहीं रहा, ऑगी है। और कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, उन्होंने भी अपने बच्चे खोए हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे अर्निंग भी कर लोगे, और ऐसा नहीं है, आपका अपना घर भी होगा, रेंटेड हाउस में हो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप आगे देखो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपने खुद कहा था कि मैं, मेरे को नहीं चाहिए, जो मैंने भी चेक काट के दिए थे पैसे, है ना, उसके लिए, फार्म हाउस के लिए, वो भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके मन में इतनी तड़प है, इतनी, मतलब बार बार अगर आप सोशल मीडिया पे आके इस तरह की लाइव कर रहे हो, तो लोगों का यही कहना है कि आप उनको परेशान कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे पड़े हुए हो। वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक चैनल के थ्रू अपना अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो मुझे लगता है कि सपना को थोड़ा फोकस करना चाहिए। बाकी जब चीजें जो गलत होगी आपके साथ, देखिए, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इतने नेगेटिव हो जाएं आपके लिए, आपका इमेज मतलब बिल्कुल वो हो जाए। तो आप प्लीज
ज्यादा ना सोचते हुए, ठीक है। मैं ये जरूर मानती हूँ कि इस टाइम सपना का मेंटल पीस बिल्कुल ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें होते हुए आज भी उनका एक वीडियो आया जिसमें वो आई थिंक सॉरी पुलाव बना रही है और वो कुकर का ढक्कन ही नहीं खुला, है ना। कोशिश तो कर रही हैं वो थोड़ा अच्छा कंटेंट लाने की, कॉमेडी भी, उनकी बेटी के एक्सप्रेशंस भी देखिए, गुस्सा किस तरह गुस्सा करती हैं, तो वो अच्छी, मतलब अच्छे व्लॉग्स, पॉजिटिव व्लॉग्स बनाइए। लेकिन जो कल लाइव आई उससे काफी लोग डिसअपॉइंट हैं। लोगों का यही कहना है कि अब आप बदल गए हो, उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हालांकि कुछ कमेंट्स हैं जो सपना का साफ साफ ये कहना है कि वहां पे ओके किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि आपने क्योंकि वो जो पड़ोस का चैनल है, उन्होंने ये कहा था कि मेरे को फैमिली मैटर में नहीं घुसना है, लेकिन हाँ मैं अपडेट देने के लिए जब भी आप लोगों को कुछ चाहिए होगा अंकल आंटी से रिगार्डिंग, जैसे जेरी की डेथ का अपडेट दिया, ठीक है, अंकल आंटी की तबीयत कैसी है, आंटी कैसी है, अंकल कैसे हैं, वो सब मैं दूंगा। लेकिन जब कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे सपना के अगेंस्ट है, वहां पे आप लाइक कर रहे हो, हार्ट दे रहे हो, ठीक है, ओके लिख रहे हो, तो ये तो सामने वाले के दिमाग पे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा कि ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, है ना। अगर आप ठीक है, अगर आपको जिस तरह के कमेंट्स आप लाइक कर रहे हो उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सपना इतनी अच्छी लग नहीं रही है, सपना के अगेंस्ट ही हो आप, तो एक तरफा रहो, है ना, उसके भले बनने की कोशिश मत करो। मैंने कुछ कमेंट्स देखे और ऐसे ही मैंने एक कमेंट भी पढ़ा है, तो मैं आपके सामने वो कमेंट भी लाना चाहती हूँ। कमेंट था कि मानना पड़ेगा आंटी जी की, आप सही में ऊंचे खानदान से हो, कैमरे पर एक शब्द भी अपनी बहू के बारे में बुराई नहीं की, सोशल मीडिया पर सैल्यूट है, क्योंकि आपको पता है कि घर की बातें बाहर रखेंगे तो सिर्फ लोग तमाशा बनाएंगे और मजे लेंगे, शायद इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रिश्ता अपने बराबरी में ही किया जाता है। तो एक ने लिखा है, मुझे यही बात मुझे भी अच्छी लगी, माना कि इनकी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि सपना ने कभी कोई गलती ना की हो, लेकिन ये लोग कभी भी घर की बातों को यूट्यूब पर नहीं लाए क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करते थे उसकी गलतियों को, और प्रूफ नहीं रखते थे उनकी गलतियों की। मेरा मानना यही है कि गलतियां दोनों तरफ से होती है, लेकिन सपना ने सिर्फ इनकी गलतियां दिखाई, वो अपने आप को बेचारा दिखाती रही, जो बिल्कुल गलत है। अगर ये लोग सच में गलत थे तो इनके खिलाफ कंप्लेंट करती, ना कि सोशल मीडिया पर इन बुजुर्गों की इज्जत की धज्जियां उड़ाती। और इनकी तो क्या, उसने तो अपने पति सूरज की ऐसी इज्जत खराब की पूरी सोशल मीडिया पर कि लोग उस इंसान को इतना गलत बोल रहे हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। और हाँ, इन्होंने भी लिखा है कि आंटी अंकल को बोलो कि सपना की बुराई ना करे, लेकिन अपना पक्ष यूट्यूब पर जरूर रखें। इसमें जो इन्होंने है ओके लिखा है, ठीक है। अब जिस कमेंट पे जो सपना कह रही है कि हार्ट दिया है, तो मैं वो कमेंट भी पढ़ देती हूँ, ठीक है। मैंने देखा तो जो चीज़ मुझे भी सही नहीं लगी, हाँ यहाँ पे हार्ट क्यों दिया गया है। एक कमेंट था, हमें सच्चाई पता ही नहीं है, एक साइड की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। सपना जो रील्स बनाती थी उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा आंटी को पुराने जमाने के लोगों से, सब अच्छा नहीं लगता, हमें पता है, और सपना को भी 1 साल रखना चाहिए था क्योंकि उसने 2 बेटे खोए हैं, और पति, इसने पति पर, वो लोग अच्छा खासा कमाती थी तो ये सबके लिए रुकती थोड़ा, बातों को लेके सपना घर छोड़ा इसलिए नहीं बोला छोड़ने को। तो इस पे इन्होंने हार्ट दिया है, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स में जहां हार्ट दिया जा रहा था जो सपना के अगेंस्ट आ रहे थे, कहीं ना कहीं उन कमेंट्स पे हार्ट देखकर और जहां पे ओके लिखा है, ठीक है, उन चीजों को देख के सपना बौखलाई। लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स इनकी वीडियो में पढ़े, मुझे नहीं लगता कि सपना के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव ये कुछ अपनी तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जरूर कुछ जैसे एक कमेंट था जहां पे उन्होंने एक्चुअली में चीजें लिखी जो शायद सपना ने मिस करी हैं, जब लोग कह रहे थे कि जो छोटी बच्ची, जहाँ पे इन्होंने लिखा था कि अंकल आंटी भी अपनी पोतियों को बहुत मिस करते हैं, ठीक है, और ये सारा जो चीजें हैं प्रॉपर्टी वगैरह उन पोतियों की ही है, ठीक है, एक ना एक दिन उन पोतियों को मिलेगी ही मिलेगी। वो वहां पे इन्होंने जो, जिनके लिए सपना कह रहे हैं, जो पड़ोसी चैनल, उसने वहां पे साफ साफ लिखा है। शायद ये कमेंट मिस हुआ है सपना से, राइट। बाकी कुछ और भी कमेंट्स थे जो सपना ने शायद रीड किए, जहाँ पे ओके और हार्ट दिए गए हों जो सपना के अगेंस्ट थे। शायद इससे सपना का थोड़ा सा, कहते हैं ना कि उसको गुस्सा आया और उसने लाइव करी। लेकिन मेरा मैसेज मेरे चैनल से यही है सपना को कि आप कोशिश करिए, ठीक है, आप आगे बढ़िए, आप अपनी बच्चियों का फ्यूचर देखिए, अपना फ्यूचर देखिए।
लोग बहुत ज़्यादा, आप ही के सब्सक्राइबर्स अब आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। और लोगों का ये कहना है कि वो तो कुछ कह ही नहीं रहे सोशल मीडिया पे सास ससुर, तो आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा कल लाइफ में वो भी बार बार यही कह रही थी, मैं चाहती हूँ वो पक्ष रखे। और अंशु तो जब आई थी, जब 4 साल की थी, है ना, जब ये लोग ग्वालियर पढ़ने गए थे, तो मम्मी को अकेला ना लगे, इनके जो दोनों बेटे गए थे, तब उसको लेकर आई थी और उसको भी ऐसे जाने दिया, ठीक है। उन चीज़ों का जवाब चाहती है, और वो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि सास ससुर ने किस तरीके से अपने पोतियों को तक जाने दिया, है ना। तो वो इन चीज़ों के क्वेश्चन जानना चाहती है, उसको मुझे लगता है टाइम देना चाहिए खुद को। और जो चीज़ें एकदम से आके एग्जैजरेट होके लाइव करना या वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा, इससे आपका ही मेंटल पीस खराब होगा। मुझे कुछ टाइम पहले याद है, लखन भाई भी जब इनके आए थे, तो लखन ने भी बोला था कि वरना कोई और वीडियो बना देगी। तो सपना का मेंटल पीस अभी ठीक नहीं है। खैर, ये बात मैं बिल्कुल जानती हूँ कि जिस तन लागे वो तन जाने। और वो कह रही है कि लोग मुझे खुश नहीं, सपना बहुत डिसअपॉइंटेड है एक्चुअली। मैं जब वहाँ से आई, जब अंशु के गांव गई, वहाँ पे भी उसको आपने देखा था, वो लाना चाहती थी घर पे अंशु को, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए, वो भी उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो यहाँ पे उनका भी नहीं पता वो अपनी बेटी को क्यों, मतलब ठीक है उनकी बेटी है तो उनके भी कुछ रीजंस रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यही है। बाकी मैं यहाँ पे जो चीज़ मुझे लगती है, सपना की भी गलती है कि सपना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही है, ठीक है। अगर वो लोग आराम से जी रहे हैं, कुछ गलत आपको नहीं बोल रहे हैं, तब तक आपको रिटेलिएट करने की या रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आज भी आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, आपने वीडियो में दिखाया है। अपनी बच्चियों की एजुकेशन आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, और अपने माइंड को रिलैक्स करिए, ना कि इन सब चीज़ों पे। बाकी हाँ, अगर उस चैनल पे इसी तरीके के, अगर आपके खिलाफ कुछ कमेंट्स को लाइक किया जा रहा है, ओके किया जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है। इससे क्लियर हो जा रही है चीज़ें। लोग भी हैं जो आपके सपोर्टर्स, उनसे बोलेंगे फिर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बाकी थोड़ी लाइव मिस करी थी, तो मैंने बाद में सपना की वो पूरी लाइव देखी थी। तो उस लाइव के नीचे अब लोग उस चैनल का भी मुझसे नाम पूछ रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग उनको ऑलरेडी, आप देख रहे होंगे कि जान चुके हैं, और व्यूज़ भी आ रहे हैं उनके चैनल पे, राइट। आज भी सपना का वीडियो है, सब बोलते हैं आप इतना क्यों सोचते हो, जिस जगह मैं हूं वो आप बस सोच के देखो। तो देखिए, मैं फिर से यही कहती हूँ, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं उसके, और वो अभी भी इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है सपना। तो उसको भी हमें टाइम देना जरूरी है। तो सपना ने जो कल लाइव करी थी, उसके नीचे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप क्यों दूसरों का सुन के परेशान होती हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए और खुश रखिए, आगे बढ़िए। यही मैं आप लोगों को, सपना को मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहती हूँ। आप सब कुछ टाइम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। फिलहाल अपना और अपने बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। धीरे धीरे लोगों को तुम खुद अपनी असलियत दिखा दोगी। याद रखना, झूठ का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन गूंजती सच की खामोशी ही है। अब तो नेगेटिव वाइब आने लगी है इस औरत से, इसको सोशल मीडिया पे ड्रामा करना है, खुद चाहती है कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। सपना, फोकस ऑन योर लाइफ, यू आर टू यंग फॉर सच ड्रामा, नो नीड टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, नो बडी केयर्स, दिस इज ऑल टाइम वेस्ट। सपना बेटा, आगे भविष्य की ओर देखो, जो बीत गया वो दुखद था, उसे भूलना आसान नहीं, पर भूलना जरूरी है। तो यही चीज पे इन्होंने हार्ट भी दिया है, और मैं भी यही कहती हूँ कि आप पुरानी चीजों पे रुके हुए हो, आगे बढ़ो, अपने फ्यूचर का देखो, अपनी बेटियों के फ्यूचर का देखो, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आप गलत हो रहे हो, प्रूफ, ठीक है। अंकल आंटी कुछ नहीं बोल रहे, उनको दिखा रहे हैं वीडियो में, तो अच्छी बात है ना, उनको देख रहे हैं। गलत तो कुछ बोला नहीं किसी ने आपको यार, अब उनको अपनी लाइफ जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो और आप दोनों सही हो। बट आप दोनों की नहीं बनती तो अलग रहो, खास रहो। अब उनकी लाइफ में कोई आता है, उनका ख्याल रखता है, तो उनको आप गलत मत बोलो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आई होप सपना इन चीज़ों को समझे। कोई इनका आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच के एग्जैजरेट हो रहे हो। उनका भी सिचुएशन, वो भी बुढ़े हैं और बुजुर्ग हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि उनका कोई अपना चैनल नहीं है, ठीक है। आपका यूट्यूब है, और यूट्यूब से अर्निंग भी आपकी होती है, और कहीं ना कहीं आप आगे जाके जो रेंटेड हाउस है उसको भी आप अपना घर भी ले लोगे, ठीक है। चीज़ें ठीक होनी होंगी तो हो जाएंगी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बार बार अगर आप वीडियोस बनाओगे किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट आप इतना हो जाओगे, तो उन लोगों को
मुश्किल होगी। और सही में मुझे भी लगता है कि अब थोड़ा आप गलत दिख रहे हो पब्लिक को, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।